अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है मैं उन दोस्तों के लिए बना रहा हूँ जो ये पूछ रहे थे कि मई में कितने वीज़े आए हैं। आने तो बहुत ज़्यादा चाहिए थे, लेकिन इतने थोड़े जो वीज़े आए हैं, तो वो लड़के अभी कब तक कोरिया में आ जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि लड़के कब तक कोरिया में आएंगे। और इसकी वजह मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी, जिसकी वजह से अजरा कम हुए हैं। तो वैसे उम्मीद है कि नेक्स्ट जो अजरा होंगे या उससे अगले अजरा होंगे, इस साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा लड़के आएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें कि कितने अजरा हुए हैं और कब तक लड़के आएंगे। उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा वो ज़्यादातर स्टडी पे होंगी। ये वीडियो समझ लें कि आपको यही बताना था कि मैं अभी नेक्स्ट कुछ ऐसी चीज़ें स्टार्ट करने लगा हूँ जो बहुत ही ज़रूरी है नए लड़कों के लिए, और उनको बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जो अजरा हुए हैं वो 125-26 के करीब हुए हैं या 27 हुए हैं। जो सारे ही न्यू है, फ्रेश है, यानी कि रिटर्नी नहीं है। इनमें रिटर्नी को निकाल के 18-19 वाले जो हैं ज़्यादा हैं, 21 वाले भी हैं, कोई 8-10 लड़के। तो ये लड़के कब तक आएंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ कि देखें कि हर फैक्ट्री में आपके लिए एक जो है वो जगह मैनेज की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कमरा अरेंज किया जाएगा, उधर जगह बनाई जाएगी, आपके खाने पीने का बंदोबस्त किया जाएगा। और जब उधर से वर्कर की जगह बनेगी तो फिर आपको बुलाएंगे। हर मालक जो होता है, कई मालक ऐसे होते हैं जो 2-3 महीने पहले शिंगू करवा देते हैं, कुछ 2 महीने, कुछ 10 दिन, कुछ 15 दिन। कुछ लड़के ऐसे होंगे, इसमें ये नहीं है कि एक बंदे के नंबर ज़्यादा हैं तो वो पहले आएगा, एक बंदे के नंबर कम है तो वो बाद में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन मालकों को जितनी देर में बंदे अभी हमारी कंपनी के 2 लड़के हैं, उनके अजरा हुए हैं, कितनी देर हो गई है, रिटर्न है, वो नहीं अभी आ रहे। उसकी वजह क्या है कि हमारी फैक्ट्री नेक्स्ट वीक जो है वो दूसरी जगह मालिक ने ली है, बड़ी जगह, ये छोटी थी। तो अभी वो कह रहा है कि इधर कमरा नहीं था, कह रहा है कि उधर अभी कमरे 8-10 बनाए हैं, उधर जाके वो इजीली आएंगे तो फिर सीधे उधर चले जाएंगे, ताकि इधर वाले जो बंदे हैं उनको भी परेशानी ना हो और जो आ रहे हैं उनको भी परेशानी ना हो। तो इसी तरह जब जो भी मालक होते हैं, तो वो जैसे जैसे बंदों की उनको ज़रूरत होती है, जैसे हो सकता है कि 1-2 महीना वो पहले करवा दें शिंगू, यानी कि शिंगू का मतलब शिंचों का मतलब होता है कि एप्लीकेशन दे दें कि भाई एक बंदा हमारा 1 महीना 2 महीने तक जा रहा है, तब तक ये प्रोसेस कंप्लीट होते हुए वो लड़का यहाँ पर पहुँच जाए, या वो करते हैं कि 1 हफ़्ता पहले पहुँचे। तो इस तरह होता है कि जिन लड़कों के डॉक्यूमेंट अभी अजरा हुए हैं, अभी अजरा आपके जो है वो रिफ्यूज़ हो के ओवरसीज़ में जाएंगे, फिर आप साइन साइन करोगे। देखिए, हाँ, एक बात की मैं गारंटी आपको बताता हूँ कि जब आपका पासपोर्ट एम्बेसी वाले जमा करेंगे, ओईसी वाले जमा करेंगे और कोरियन एम्बेसी में भेजेंगे, और आपका सीसीवीआई का अजरा होगा, उसका क्या मतलब होता है कि आपका वीज़ा लग जाता है उस वक्त, और उसके बाद 3 महीने के अंदर अंदर आप कोरिया में आओगे। ये बात मस्ट होती है, क्योंकि वो वीज़ा एक्सपायर करने से पहले पहले मस्ट कोरिया में भेज देते हैं 3 महीने के अंदर अंदर, और आपका 3 महीने का वीज़ा लग जाता है। और 3 महीने का वीज़ा जब आपका आगे कोरिया में लगता है, आप एंटर हो जाते हो, तो फिर वो 3 महीने के अंदर अंदर आपका जो आईडी कार्ड होता है वो आपका मालक उसको जो कोरियन इमिग्रेशन है वहाँ अप्लाई करता है। फिर आपके साथ वो 3 साल का एग्रीमेंट करता है या साल का, फिर वो आपके जो आईडी कार्ड होता है उसके ऊपर वीज़ा 500 हो जाता है। फिर उसके बाद दोबारा 1 साल 10 महीने का वीज़ा आपका एक्सटेंड होता है, उसके ऊपर लगता है। तो ये जो चीज़ है, आप परेशान ना हो अभी जिनके अजरा हो गए हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है कि मेडिकल का अगर किसी का मसला हो जाता है तो ये लाजमी नहीं है कि वो ज़रूर आएगा मेडिकल में। अगर आप फेल हो जाते हो तो आप नहीं भी आ सकते। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ना करे ऐसा हो। क्योंकि जो लास्ट मंथ एक फ़्लाइट आई है उसमें 2 लड़के ऐसे थे कि एक को इधर से डिपोर्ट कर दिया था और एक को पाकिस्तान से ही उन्होंने ट्रैवल नहीं करने दिया था, क्योंकि उनको मेडिकल का इशू था। जो इधर आ गया था उसने पता नहीं कैसे पास करवा गया या पैसे दे गए या जैसे भी, वो इधर तो आ गया, लेकिन इधर आके उसका शो हो गया और उन्होंने डिपोर्ट कर दिया। तो इसलिए कोई भी ऐसी हरकत नहीं कीजिएगा, इससे मुल्क का नाम ख़राब होता है। अगर कोई आपको
हेपेटाइटिस सी वगैरह है या कोई इस तरह की बीमारी है जो नहीं जिसको ये देते अप्रूवल, तो आप नहीं वो कभी भी ना आइएगा, क्योंकि आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो बाकी अल्लाह खैर करे। यही अजरा हुए हैं, बहुत कम अजरा हुए हैं। मैं तो समझ रहा था कि 400-500 से ज़्यादा होंगे, लेकिन नहीं हुए इतने। इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे। नेक्स्ट ज़्यादा हूँ, अच्छी उम्मीद करनी चाहिए। तो ये लड़के जब जब मालिक आपको बुलाते जाएंगे आप आते जाओगे, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो अल्लाह पाक खैर करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।